नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में अभिज्ञान शाकुंतलम। और अभिज्ञान शाकुंतलम में हम पढ़ रहे हैं चतुर्थ अंक, जो कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम का अत्यंत महत्वपूर्ण अंक है। और इस अंक में विद्यार्थियों कन्या की विदाई का भावपूर्ण वर्णन किया गया है, इसलिए यह संपूर्ण नाटक में सबसे प्रमुख अंक माना जाता है। अब देखिए, जब कन्या की विदाई हो रही थी तो उस समय इससे पहले एक श्लोक आया था, यास्यते अद्य शकुंतलेति। और इसके बाद उसके जो पिता हैं, शकुंतला के पालक पिता कण्व, जिनका दूसरा नाम कश्यप भी है, कि जो कण्व हैं वे शकुंतला को आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा पति तुमसे वैसे ही प्रेम करे जिस प्रकार से ययाति शर्मिष्ठा से करता था। देखिए विद्यार्थियों, एक ययाति नाम का राजा था और इसके एक शुक्राचार्य हैं, देवगुरु शुक्राचार्य। उनकी पुत्री का नाम है देवयानी। और ये जो देवयानी है, ये ययाति और देवयानी में प्रेम हो गया। और प्रेम हो गया तो इन्होंने क्या किया, आपस में दोनों ने गांधर्व विवाह कर लिया। और जब गांधर्व विवाह कर लिया विद्यार्थियों, तो जो राक्षस गुरु हैं शुक्राचार्य, उन्होंने अपनी पुत्री के साथ एक दासी भेजी और जिसका नाम था शर्मिष्ठा था। तो क्या हुआ, कुछ समय के बाद उस राजा ययाति का हृदय शर्मिष्ठा पे आ गया और शर्मिष्ठा से भी इसने क्या है, गांधर्व विवाह कर लिया। तो ऋषि जो कण्व हैं वे आशीर्वाद देते हुए क्या कहते हैं कि हे पुत्री, तुम्हारा पति तुम अपने पति के बहुमत वाली बनो, अर्थात तुम्हारा पति तुम्हें बहुत प्रेम करे। और कैसे करे, जिस प्रकार से ययाति शर्मिष्ठा से करता था। तो ये जो देवयानी की दासी है, ये ययाति का हृदय किस पे आ गया, शर्मिष्ठा पे। इसी प्रकार से जो राजा दुष्यंत की अन्य रानियां हैं, उनसे उसका हृदय विमुख होकर के तुम्हारे ऊपर आ जाए। इस प्रकार से क्या है, वे जो ऋषि कण्व हैं उसको आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद क्या होता है विद्यार्थियों कि देखिए, एक प्रश्न आता है बार बार परीक्षाओं में कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सा वैदिक छंद प्रयुक्त किया गया है। कौन सा प्रश्न आता है विद्यार्थियों, अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सा वैदिक छंद प्रयुक्त किया गया है। तो देखिए, एक वैदिक छंद है त्रिष्टुप। इसके प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं विद्यार्थियों। इसी प्रकार से उपजाति जो छंद होता है उसमें भी 11-11 वर्ण होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा वैदिक छंद प्रयुक्त हुआ है, तो आपका जवाब होगा त्रिष्टुप छंद। अब देखिए क्या होता है कि ऋषि जो कण्व हैं वे अपनी पुत्री को आशीर्वाद देते हैं। और किसके द्वारा देते हैं, उनका नाम काश्यप भी है। ऋक् छंद के द्वारा देते हैं। और ऋक् छंद कौन सा है, त्रिष्टुप है विद्यार्थियों। देखिए, ये जो श्लोक है हमारा, वह ऋक् छंद के माध्यम से कहा है। और ऋषि क्या कहते हैं काश्यप कि अमीम वेदीम परितः क्लिरक्त दर्शन्या समित बंतः प्रांत संतीर्ण दर्वाह अपघ्नंतो दुरितम हव्यगंधय बैताना स्वाम बहनय पावयंतु। यज्ञ की जो अग्नियां थी, यज्ञ में जो अग्नि पवित्र वो जो प्रज्वलित होती है, ऋषि कण्व क्या कहते हैं कि यज्ञ वेदी से जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, वे यज्ञ की अग्नियां हे पुत्री तुम्हें पवित्र करें। इस प्रकार से ऋक् छंद के द्वारा ऋषि कण्व ने अपनी पुत्री को आशीर्वाद दिया। और अनेक बार स्नातक की परीक्षाओं में बीए पार्ट सेकंड में ये प्रश्न दोहराया गया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सा वैदिक छंद प्रयुक्त हुआ है। देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं, अमी वेदीम परितः
अमी वेदीम परितः, इस वेदी के चारों ओर, क्लिरिप्त दृष्ण्या, क्या कहा, इस वेदी के चारों ओर और क्लिरिप्त दृष्ण्या, रची गई, लगाई गई, व्याप्त की गई, समिधबन्तः, समिधाओं से युक्त, प्रांत, किनारों पर संतीर्ण दरवाह, जिस पे आसन आदि बिछे हैं, दरवा आदि बिछे हैं, अपघ्नन्तो दुरितम हव्यगंधय्य, अपघ्नन्तः के दूर करती हुई, दुरितम हव्यगंधय्य के हबी की गंध के द्वारा दूर करती हुई, बेतानाह जो यज्ञ की अग्नया अग्नियां हैं, त्वाम पावयन्तु तुम्हें पवित्र करें। देखिए क्या कहते हैं कि अमीम वेदीम परितः, इस वेदी के चारों ओर, क्लिरिप्त दृष्ण्या, जिनकी रचना की गई है, जो व्याप्त की गई हैं, बिछाई गई हैं, समिधबन्तः जो समिधाओं से युक्त है ऐसी, प्रांत संतीर्ण दरवाह और जिसके किनारों पर आसन, कुशाओं के बने हुए आसन बिछे हुए हैं, अपघ्नन्तः नष्ट करती हुई, दूर करती हुई, दुरितम शीघ्र, हव्यगंधय्य हवि की गंधों के द्वारा, बेताना बहनय, बेतान कहते हैं जो यज्ञ की, बहनय जो अग्नियां हैं वे, त्वाम पावयन्तु तुम्हें पवित्र करें। क्या कहते हैं ऋषि? ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि हे पुत्री, जिस यज्ञ वेदी के अंदर समिधाएं व्याप्त की गई हैं, जिसके किनारों पर आसन बिछे हुए हैं ऐसी, और हबी की गंधों के द्वारा जो यज्ञ की लकड़ियां हैं, सॉरी यज्ञ की जो अग्नियां हैं, वे तुम्हें पावयन्तु पवित्र करें। इस प्रकार से क्या विद्यार्थियों, ऋषि कण्व ने उसे आशीर्वाद दिया, किसे? अपनी पुत्री शकुंतला को। देखिए क्या कहते हैं ऋषि कण्व। कण्व ऋषि कहते हैं कि समिधाओं से युक्त वेदी के चारों ओर प्रतिष्ठापित, किनारों पर बिछे हुए कुशों वाली हवनीय पदार्थों की सुगंध से पापों को नष्ट करती हुई ये यज्ञ की जो अग्नियां हैं तुम्हें पवित्र करें। ऋषि कण्व क्या है, अपनी पुत्री से कह रहे हैं कि हे पुत्री, तुम्हें जो यज्ञ की जो अग्नियां हैं वे तुम्हें पवित्र करें। अब देखिए, जब आप विशेष लिखेंगे, विशेष में आप लिखेंगे नंबर 1 डाल के लिख देंगे विद्यार्थियों, इसमें उपजाति छंद है। दूसरा लिख देंगे विद्यार्थियों, इसमें परिकर अलंकार है। तीसरा लिख देंगे वैदर्भी रीति। ठीक है विद्यार्थियों। और अब देखिए व्याकरण में लिखेंगे आप, व्याकरण टिप्पणी में क्या लिखेंगे कि एक है जैसे समिधबन्तः, तो आप लिखेंगे समिध प्लस मतुप। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? समिध प्लस मतुप। दूसरा लिखेंगे, देखिए वेदिम परितः, और आप लिखेंगे परितः के योग में वेदी शब्द में द्वितीया विभक्ति है।
और इसके बाद विद्यार्थियों तीसरा लिखेंगे आप, देखिए पावयन्तु, पा धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। और फिर लिखेंगे विद्यार्थियों त्वाम, आप लिखेंगे युष्मत् शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन। इसी प्रकार विद्यार्थियों देखो ये जो दरवा है, दरवा में हो जाएगी, दर्व शब्द है प्रथमा विभक्ति बहुवचन हो जाएगी। और फिर देखिए हव्य गंधय्य प्लस वेताना, या फिर यहां से कर लेंगे आप वेताना प्लस त्वाम, यहां विसर्ग संधि हो जाएगी। और इसी प्रकार से वेदिम, ये तो हमने लिख दिया, अन्य भी व्याकरण टिप्पणी हो जाएंगे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों जो अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के महत्वपूर्ण जो 4 श्लोक हैं उनमें से एक यह भी है। और देखिए जो चारों श्लोक हैं वे कौन से छंद में हैं, वे शार्दूल विक्रीडितम छंद में। विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, देखिए ऋषि कण्व क्या कहते हैं, ये ऋषि कण्व का ही है। और आपको ये ध्यान रखना है क्या कहते हैं ऋषि कण्व के पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम युष्मासु पीतेषु या नादत्ते प्रियमंडना अपि भवतां स्नेहेन या पल्लवम आद्ये वह कुसुम प्रसूति समय यस्या भवत्युत्सवः सेयम याति शकुंतला पतिग्रम सर्वैरनुज्ञायताम। देखिए क्या कहते हैं ऋषि कण्व। ऋषि कण्व ये कहते हैं कि पातुम न प्रथमम व्यवस्यति, पातुम माने पीने के लिए, न माने नहीं, प्रथम माने प्रथम बार, व्यवस्यति प्रयास करती थी, प्रयत्न करती थी, जलम जल को, युष्मासु अपीतेषु, युष्मासु माने आप लोगों के, अपीतेषु नहीं पीने पर, या माने जो। क्या कहते हैं कि या माने जो, कि पातुम न प्रथमम व्यवस्यति, कि जो पहले पीने के लिए व्याकुल नहीं होती थी, प्रयास नहीं करती थी, जलम युष्मासु पीतेषु, या कि जलम जल को, यस्मासु
युष्मासु अपीतेषु या। क्या कहा गया है? ऋषि कहते हैं कि जो आप लोगों को जल पिलाए बिना जल नहीं पीती थी, अर्थात जब तक पौधों को जल नहीं पिला देती थी तब तक वह जल पीने के प्रयास नहीं करती थी, ऐसी। क्या कहा? पातुम न प्रथमम व्यवस्थिति। व्यवस्थिति का तात्पर्य जो प्रयत्न नहीं करती थी, जलम जल को, युष्मासु अपीतेषु या, कि आप लोगों के जल नहीं पीने पर जो जल पीने का प्रयास नहीं करती थी, अर्थात जो आप लोगों को जल पिलाने के बाद ही जल पीती थी, ऐसी पहली। दूसरे में नादत्ते प्रियमंडनापि भवताम स्नेहेन या पल्लवम, कि न आदत्ते, न माने नहीं, आदत्ते माने तोड़ती थी। क्या कहा? नादत्ते प्रियमंडनापि, कि नादत्ते माने नहीं तोड़ती थी, प्रियमंडनापि सजना प्रिय होने पर भी, आभूषण प्रिय होने पर भी, भवताम स्नेहेन आप लोगों में स्नेह के कारण से, या पल्लवम, या माने जो, शकुंतला, पल्लवम माने पत्तों को। क्या बताया? कि जो आभूषण प्रिय होने पर भी वह आप लोगों में स्नेह होने के कारण से जो आपके पत्ते नहीं तोड़ती थी। ऋषि प्रकृति से कह रहे हैं, वृक्षों से कह रहे हैं, वृक्ष और पौधों से क्या कह रहे हैं? कि नादत्ते प्रियमंडनापि भवताम स्नेहेन या पल्लवम, कि जिसको आभूषण प्रिय थे, जिसको अब स्वयं को सजाना संवारना भी प्रिय था, फिर भी वनस्पतियों में प्रेम के कारण, वृक्ष पौधों आदि में प्रेम के कारण जो पत्तों को नहीं तोड़ती थी, ऐसी। आद्य वह कुसुम प्रसूति समय, आद्य कहते हैं प्रथम बार, वह कुसुम प्रसूति समय, आपके फूलों की उत्पत्ति के समय, यस्या भवत्य उत्सवः, जिसका उत्सव होता था, अर्थात जब वृक्षों में, लताओं में प्रथम बार जब फूल आते थे तो जो उत्सव मनाती थी, ऐसी। आद्य वह कुसुम प्रसूति समय, कि आद्य माने प्रथम बार, वह कुसुम प्रसूति समय, कि आप लोगों के जब फूलों की उत्पत्ति होती थी, जब फूल आते थे, यस्या भवत्य उत्सव, जो उत्सव मनाती थी, जिसका उत्सव होता था, सा इयं, वह यह, याति शकुंतला पति गृहम, कि ऐसी वह शकुंतला अपने पति के घर जा रही है, सर्वैर अनुज्ञायताम, सभी उसे आज्ञा दीजिए। क्या कहते हैं ऋषि? क्योंकि वह प्रकृति से उसका स्नेह था और प्रकृति का भी उससे स्नेह था। आपने पहले पढ़ा कि जब उसकी विदाई हो रही थी तो किसी वृक्ष ने उसके लिए आभूषण दिए, तो किसी ने महावर दी, किसी ने लाक्षा रस, और किसी ने क्या है, रेशमी वस्त्र का जोड़ा उसे प्रदान किया था। तो प्रकृति से उसका अत्यंत प्रेम प्रकटित होता है इससे। तो अब क्या है कि ऋषि क्या कहते हैं कि पातुम न प्रथम व्यवस्थिति युष्मासु पीतेषु या जलम, कि जो शकुंतला आपको जल पिलाए बिना जल नहीं पीती थी, ऐसी। दूसरे में कहा कि नादत्ते प्रियमंडनापि भवताम स्नेहेन या पल्लवम, कि जिस शकुंतला को सजना अत्यंत प्रिय था, फिर भी वनस्पतियों में प्रेम होने के कारण जो पेड़ों के पत्तों को नहीं तोड़ती थी, ऐसी। आद्य वह कुसुम प्रसूति समय, और वह कुसुम प्रसूति समय आपके फूलों की उत्पत्ति के समय, यस्या भवत्य उत्सव, जिसका उत्सव होता था, सेयम शकुंतला या सेयम याति शकुंतला पतिगृहम, कि वह यह शकुंतला अपने पति के घर जा रही है, सर्वैर अनुज्ञायताम, सभी उस शकुंतला को अनुमति दें, विदा करें। ऋषि क्या है, वनस्पति से कहते हैं कि हे वनस्पति वृक्ष पौधों, आपको जो जल पिला करके ही जल पीती थी, अर्थात वृक्षों का सेचन करने के बाद जल पीती थी, ऐसी जो वृक्षों के पत्तों को नहीं तोड़ती थी, ऐसी। और जब प्रथम बार वृक्षों में पत्ते आते थे, वनस्पतियों में पत्ते आते थे, तो जो उत्सव मनाती थी, ऐसी वह शकुंतला पति के घर जा रही है, सभी उसे आज्ञा दें, सभी उसे विदा करें, सब उसे अनुमति दें। इस प्रकार से क्या है, ऋषि कण्व कहते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं कि जो शकुंतला आप लोगों को जल पिलाए बिना पहले जल पीने के लिए प्रयत्न नहीं करती थी, अलंकरण क्रिया होने पर भी
आपके प्रति स्नेह के कारण जो पत्ते नहीं तोड़ती थी, आपके प्रथम पुष्प निकलने के अवसर पर जिसका उत्सव होता था, वही यह शकुंतला पति गृह जा रही है, आप सब स्वीकृति दीजिए। इस प्रकार से विद्यार्थियों इसमें वर्णन है। और देखिए विशेष में आप लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे इस पद्य में शार्दूल विक्रीडितम छंद है। दूसरा लिखेंगे विद्यार्थियों, इस पद्य में समासोक्ति अलंकार है। क्या लिखेंगे? इस पद्य में समासोक्ति अलंकार है। तीसरा लिखेंगे विद्यार्थियों, इसमें आप लिख देंगे इस पद्य में वैदर्भी रीति है। और चौथा लिख देंगे इस पद्य में करुण रस है। और पांचवा लिख देंगे यह पद्य अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रमुख 4 श्लोकों में से एक है। ये हो गया विद्यार्थियों, आपके 5 बिंदु हो जाएंगे विशेष के लिए। और फिर लिखेंगे आप व्याकरण। देखिए व्याकरण में आप क्या लिखेंगे? देखिए पहला है पातम। आप लिखेंगे पा धातु और तुमुल प्रत्यय। ठीक है। फिर देखिए आप लिखेंगे नादत्ते। आप लिखेंगे न प्लस आदत्ते। और आप संधि लिख देंगे विद्यार्थियों दीर्घ। फिर देखिए आप लिखेंगे भव स्नेहेन। आप लिख देंगे स्नेह शब्द तृतीया एक वचन। और फिर लिखेंगे विद्यार्थियों चौथा है सेयम। सा प्लस इयम। और आप लिख देंगे गुण संधि। और फिर देखिए आप लिखेंगे पांचवा है याति। आप लिखेंगे या धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसके बाद आप लिखेंगे भवत्युत्सवः। भवत्युत्सवः। आप लिखेंगे भवती प्लस उत्सवः।
और आप लिख देंगे विद्यार्थियों यण संधि। और यण संधि का सूत्र आपको पता है, कौन सा है यण संधि का? एको यणचि। और फिर लिख देंगे आप सात भवती। आप लिखेंगे भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और इसके बाद देखिए या, आप लिखेंगे यद शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए विद्यार्थियों, अब हम प्रतिदिन की तरह 5 प्रश्न लिखेंगे। देखिए 5 प्रश्नों में पहला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सा वैदिक छंद प्रयुक्त हुआ है? दूसरा प्रश्न है विद्यार्थियों, शुक्राचार्य की पुत्री का क्या नाम था? तीसरा लिखेंगे विद्यार्थियों, राजा ने जाते समय शकुंतला को क्या आभूषण दिया? और चौथा है विद्यार्थियों, अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णित
4 ऋषियों के नाम लिखिए। और 5वां है विद्यार्थियों शकुंतला को ऋषि दुर्वासा ने क्या साथ दिया? इसे सर्वप्रथम किसने सुना था? आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों और इनके जवाब आपको देने हैं।